1972 में मैं गवर्नमेंट कॉलेज से ग्रेजुएशन कर चुका था, एक रेगुलर स्टूडेंट पे। अब जो मेरे साथी थे जो मुझे हेल्प कर रहे थे, 5-7 साथी थे जो मुझे कॉलेज लेके जाते थे बचपन से। स्पोर्ट में मेरे कई मन की इच्छाएं भगवान की देन से पूरी हुई। अब मैं सोच रहा था मैं आगे कैसे पढूं, और नौकरी भी ढूंढ रहा था कि मेरा कुछ खर्चा पूरा हो जाए। दोनों काम साथ साथ कर रहा था। तो फिर मेरे दिमाग में आया, नौकरी भी ढूंढो और एजुकेशन भी करो। आपने या मैंने ज़िंदगी भर संघर्ष किया है, तो क्यों ना मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से संघर्ष करूं कि मुझे बिन कॉलेज गए एडमिशन। उन दिनों में ये प्राइवेट नहीं होती थी, हमारे कॉलेज में नहीं थी, ये पढ़ाई नहीं होती थी। तो मैंने यूनिवर्सिटी से लेटरबाजी शुरू की। उनको एक ही प्ली दिया कि जब हमारे जो फौज में हमारे जो लोग हैं वो एडमिशन लेकर वो एमए या कोई भी एजुकेशन छुट्टियों में छुट्टी लेकर घर बैठ के करते हैं, तो मैंने ये सुझाव दिया। काफ़ी हद तक मैं बैठता रहा, समय भी लगा, बहुत लेटर, मेरी आदत थी लेटर लिखने की जो आज तक भी है। अच्छा, फिर एक बार जनवरी में या शायद फरवरी में मुझे एक लेटर आया कि आपको एडमिशन दी जाती है, आप फाइनल एग्ज़ाम जो एग्ज़ाम है मार्च या अप्रैल में, उसमें अपनी एडमिशन फ़ीस भेज दो। अब सारी चीज़ कोई मानने को तैयार तो होता नहीं था, घर का कोई बंदा नहीं। अरे क्या करोगे यार, कहते पहले इसकी नौकरी तो मिल जाए, नौकरी कर लो, तुम्हें नौकरी मिलती नहीं है, आगे आगे सोच तो खैर नहीं हो। ये प्रॉब्लमें थी, घरेलू प्रॉब्लमें थी। मैंने उसके बाद शायद 100 रुपये उनकी एडमिशन फीस थी, वो भेजनी थी। तो मैंने 5 इकट्ठा किया और उनको वो भेज दिया। अब प्रॉब्लम हमारे पास ये आई कि किताबें कहाँ से आएंगी, समय थोड़ा था, पढ़ाई की स्टडी कैसे करेंगे। स्टडी का तो एक हल था, हमेशा मैं कॉलेज में भी रहता था तो मैं कोई ट्यूशन नहीं रखता था, कोई कुछ नहीं करता था, एक बार सुन लेता था उनसे पीरियड में, फिर आके घर में एक बार रिवाइज कर लेता था। भाई इससे ज़्यादा मेरे पास समय नहीं था, क्योंकि मुझे लड़कों के साथ घूमना था ताकि वो मुझे कॉलेज स्कूल ले जा सके। खैर ये बात भी हुई। कुछ किताबें मैंने जाके, प्रिंसिपल था जो हमारा पॉलिटिकल साइंस का ही प्रोफेसर था, वो कॉलेज का प्रिंसिपल बन गया था, उससे हाथ पैर जोड़े कि उसने मेरे ऊपर रहम किया, या कुछ किताबें निकाल के दी, कुछ नोट एमए के जो पेपर दिखाए ये पेपर है, उसने कुछ अपनी लाइब्रेरी से निकाले होंगे या मुझे दिए इस किस्म से, पर उसमें एक दो चीज़ें नहीं थी। अब देखिए, पेपर में जब मैं गया तो सारे पेपर होते रहे। उसके बाद एक पेपर था जापान के फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। अब ये मेरे को बड़ा, मैंने देखा कि वो लोकतंत्र है, हमारा देश भी लोकतंत्र है, तो शायद उससे मिलती जुलती होगी। फिर मैं हिंदुस्तान टाइम रोज़ पढ़ता था, कुछ अपने दिमाग में यादाश्त को घुमाया, क्योंकि जो पढ़ते थे उनमें जवानी थी, कुछ याद भी रहती थी। जब मैंने देखा, लिख दिया, लिख रहा था। पेपर लिखने का ही बड़ा अजीब था। एक सारे पेपर इंग्लिश में थे, हिंदी मीडियम नहीं था। दूसरा ये था कि टोटल एग्रीगेट 45% होना चाहिए, 44% हो सारे पेपर ख़त्म, फेल। कोई वो नहीं थी, एक पेपर का एग्ज़ामिनेशन नहीं था। उसके बाद ये था कि अब एक भी पेपर अगर ख़राब हो गया तो सारे पेपर जाएंगे। उस समय कोई रिबेट नहीं थी, कम्प्लीमेंट्री नहीं था, कोई वो कहते हैं ना एक पेपर हो जाए तो अगली बार, ऐसा कुछ नहीं था, एक ही बार में सारे करने थे। खैर बड़ा मुश्किल, टफ, और सोचता रहा मैं यार, सोच के एग्ज़ाम में जब बैठा हुआ तो एक दिन लास्ट को क्या हुआ, मुझे जापान बहुत याद आ रहा। जापान का ना किताबें थी ना कुछ था। वो क्या हुआ, जब जापान का कॉन्स्टिट्यूशन की बात आ रही थी, मैं डीएसडी कॉलेज में पेपर दे रहा था, तो मैंने देखा कि एक तो बत्ती चली गई, दूसरे मेरे पाँव में सरिये बंधे हुए थे, वो गर्मी से
उगल रहे थे, नीचे सरिये गर्म हो रहे थे और कुछ जख्म भी हो रहे थे। कुछ नहीं था, बहुत मुश्किल था। इधर से ये सारा गीला हो रहा था ये पसीने से, और लिखता था तो धुंधला होता जा रहा, बड़ा मुश्किल था। एक एग्जामिनर जो सुपरिटेंडेंट था, मिस्टर गर्ग था प्रोफेसर, उसको कोई एहसास हुआ, वो कहता आप बेटा एक काम करो, आप हवा में चले जाओ, मैं बिठवा देता हूँ आपको, आप गार्डन में बैठ जाओ, कॉलेज के गार्डन में बैठ जाओ और वहाँ बैठ के पेपर दो। तो मैंने कहा इसमें सर बड़ा टाइम नहीं लगेगा। कहता मैं छुड़वा देता हूँ एकदम, अपने बुला के पेपर भी ले जाएगा, आपको सहारा दे के छुड़वा। खैर उससे ऐसा किया, बहुत अच्छा लगा मुझे, सहानुभूति उसकी एक्सेप्ट कर ली मैंने। तो पेपर हुए। अब मैं सोचता था कहाँ रिजल्ट, क्या फेल ही होना है, अब तो इतनी मेरे स्टडी भी, मैं तो स्टडी भी नहीं थी। खैर एनी हो, रिजल्ट आया, मैं पास हो गया, बड़ी खुशी हुई। मुझे ही खुशी हुई, किसी और को खुशी नहीं हुई, पर ये खुशी बहुत, मैं हमेशा अपनी ही खुशी में मस्त रहता हूँ, दूसरों को नहीं देख पाता। क्योंकि खैर एनी हो, ये बातें बाद में होंगी, मैं आपको बाद में भी कुछ बात करूँगा।